Hello friends, this is Vivek Goswami and I welcome you all to my YouTube channel Mr. Excel. So friends, ये मेरी तीसरी वीडियो है आज VLOOKUP टॉपिक पे। और जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं आपको नए दो तरीके से VLOOKUP को यूज़ करना सिखाने वाला हूँ। सो आज की वीडियो में हम वही दो नए तरीके से VLOOKUP को यूज़ करना सीखने वाले हैं, राइट। बेसिकली हमारी रिक्वायरमेंट अलग अलग होती हैं और कई बारी हमारा डेटा अलग अलग ऑर्डर में या फिर टाइप में या फिर जगह उसकी कुछ डिफरेंट होती है। सो बेस्ड ऑन दीज रिक्वायरमेंट्स ओनली कई बारी हमें जो सिंपल टाइप से हम VLOOKUP यूज़ करना मतलब अप्लाई करते हैं तो वो रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल नहीं कर पाता, और इन्हीं सब को ओवरकम करने के लिए हमें डिफरेंट डिफरेंट तरीके से VLOOKUP को यूज़ करना आना भी चाहिए, बिकॉज यू नेवर नो कि कब कौन सा तरीका आपको VLOOKUP के लिए अप्लाई करना पड़ जाए, राइट। सो मुझे कई फ्रेंड्स ने बताया था और एक बारी मैंने भी खुद भी फेस किया है कि व्हाट इफ़ अगर मेरी सोर्स टेबल की जो हेडर्स हैं उनका ऑर्डर और मेरी डेस्टिनेशन जो टेबल है उसमें जो हेडर हैं उनका जो ऑर्डर वो अलग अलग हो तो क्या होगा, राइट। लाइकवाइज जैसे यहाँ पे नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी और लोकेशन, अभी क्या है ये सेम ऑर्डर है मेरे सोर्स का भी और मेरी डेस्टिनेशन टेबल का भी, बट व्हाट इफ़ कि यहाँ पे नेम की जगह लोकेशन हो, राइट, डेजिग्नेशन की जगह सैलरी हो, सैलरी की जगह नेम हो, एंड लोकेशन की जगह डेजिग्नेशन हो, ठीक है। सो मैं आपको इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कैसे करना है मैं आपको वही टाइप का VLOOKUP सिखाने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, इस VLOOKUP को हम मैच फंक्शन के थ्रू यूज़ करने वाले हैं, राइट। और नेक्स्ट जो मैं आपको बताऊंगा वो हम चूज़ फंक्शन के थ्रू यूज़ करने वाले हैं, उसकी अलग रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए चूज़ फंक्शन को हम यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। फ्रेंड्स, मैंने अभी आपके सामने अपने जो हेडर हैं इनका ऑर्डर चेंज कर दिया है, राइट। ये ज़रूरी नहीं है हमेशा कि मेरा इन दोनों टेबल का जो हेडर पोजीशन है वो सेम ही हो, राइट। सो अभी क्या है, मुझे लोकेशन, सैलरी, नेम और डेजिग्नेशन के बेसिस पे डेटा उठा के लाना है, राइट। सो व्हाट आई विल डू, आई कॉल VLOOKUP, ओके। ये मेरा रेफरेंस वैल्यू ही है एंड एज ऑलवेज हम इसका G को फ्रीज करेंगे क्योंकि मुझे नीचे की तरफ ड्रैग करना पड़ेगा, और 5 विल बी फ्री, कॉमा। नॉट टेबल एरे, टेबल एरे आप ये टेबल की रेंज इस तरीके से भी ले सकते हैं, आपने रेंज को अपने टेबल फॉर्मेट में किया हुआ है तो आप टेबल का नाम भी उठा सकते हैं। तो आप फिलहाल मैं पूरी रेंज को इसको फ्रीज कर देता हूँ क्योंकि मुझे ना इधर मूव होना है ना राइट हैंड साइड में मूव होना है, कॉमा। अभी कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए मुझे पता ही नहीं है कि लोकेशन पहले, सैलरी, नेम, ये सब कैसे करना है। मैंने अभी ऑर्डर चेंज किया है तो इसी के लिए हम मैच फंक्शन कॉल करेंगे। यहाँ पर मैच फंक्शन क्या कहता है कि उसको एक लुकअप वैल्यू दो। लेट्स से मेरी लुकअप वैल्यू फ़िलहाल के लिए मुझे लोकेशन है क्योंकि मुझे उसी के लिए इस वाली रो कॉलम में डेटा चाहिए। सो H4 इज़ माई लुकअप वैल्यू। इसमें मैं क्या करूँगा, 4 को फ्रीज़ कर दूँगा क्योंकि ये जब मैं नीचे की तरफ इसको ड्रैग करूँगा ना या राइट हैंड साइड की तरफ ड्रैग करूँगा तो दोनों ही बार मुझे H4 ही वैल्यू चाहिए होगी क्योंकि लोकेशन वहीं पे पड़ी हुई है, नीचे की तरफ लोकेशन नहीं आएगी ना ही राइट हैंड साइड में जाएगी, राइट। तो यहाँ पे मैं H को फ्री कर देता हूँ, 4 विल बी फ्रीज्ड। नाउ लुकअप वैल्यू, ये लोकेशन मैंने ढूंढनी कहाँ पर है, मेरी सोर्स टेबल के जो हेडर्स हैं यहीं पे ढूंढनी है ना कि किस पोजीशन पे है। अब मैं इसको फ्रीज कर देता हूँ क्योंकि वो तो रेंज वही रहनी है, कोमा। मैच फंक्शन आपको 3 ऑप्शन देता है, लेस देन, एग्जैक्ट और ग्रेटर देन। लेस देन क्या है, ग्रेटर देन क्या है, किन सिनेरियोज में यूज़ होता है, मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊंगा। बट फिलहाल के लिए आप ये जान लीजिए कि हमें एग्जैक्ट मैच ढूंढना है, लोकेशन ही ढूंढनी है, तो आई प्रेस 0 फॉर एग्जैक्ट मैच। इसका ब्रैकेट क्लोज, मैच फंक्शन का ब्रैकेट क्लोज, नाउ कॉमा, और एक और 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, ये VLOOKUP के लिए है, ओके। तो अभी इसका ब्रैकेट क्लोज, एंटर। सो इट रिटर्न्स मी द लोकेशन। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल ड्रैग इट डाउन, राइट। और अभी राइट हैंड साइड में भी हम इसको ड्रैग कर देते हैं। सो फ्रेंड्स, यू कैन सी कि मैंने मैच फंक्शन को यहाँ पे कॉल किया था, उसके बाद मैंने नीचे की तरफ इसको ड्रैग किया है और राइट हैंड साइड में ड्रैग किया है।
इसने मुझे सारी वैल्यूज़ रिटर्न कर दी हैं। अभी क्या है, एक दो वैल्यू को ना क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, जस्ट फॉर चेक द रिलायबिलिटी ऑफ दिस फंक्शन। सो लेट्स से ये बीच वाली रो उठा लेते हैं हम। 10011, दिस इज 10011, अभिषेक माथुर, he is associate, right? Okay, let me do one thing, I'll highlight this row, confusion ना हो। Abhishek Mathur is an associate, okay, his salary is 403604, 403604 and he is from Delhi, fine। एक और देख लेते हैं, लेट्स से नीचे वाला है सबसे 10013, so this is the row, he is Sachin Dagar, fine, he is an associate again, 509873 is his salary and he is from Delhi, फाइन। सो हमने क्रॉस वेरीफाई भी कर लिया फ्रेंड्स। तो आपने देखा होगा कितने इजीली ये रिक्वायरमेंट कि भाई मेरी सोर्स और डेस्टिनेशन टेबल पे जो हेडर्स हैं उनकी पोजीशन सेम नहीं है, ये कितनी इजीली हमने फुलफिल कर दिया। सो आई होप गाइज कि आप इससे मैच फंक्शन को लगाना सीख गए होंगे। अगर अभी भी बाई चांस आपको कोई इश्यू है या समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताइए, आई विल हेल्प यू आउट, राइट। बट फॉर नाउ आप इतना समझ लीजिए कि मैच फंक्शन हेल्प्स अस टू फाइंड द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर, जिसके लिए मैं रेफरेंस वैल्यू डाल के वो बाकी चीज़ों में हम उसको सर्च करते हैं किसी भी रेंज में, राइट। सो फ्रेंड्स, कई बारी हम लोगों के पास ये भी रिक्वायरमेंट आ जाती है कि भाई मेरी जो रेफरेंस आईडी है दिस वन, जिसके बिहाफ में मैं वहाँ डेटा फैच करके लाने वाला हूँ अपनी सोर्स टेबल में, वो फर्स्ट पोजीशन पे नहीं है, जो कि लेफ्ट मोस्ट पोजीशन पे होती है। उसके वजह से क्या होता है कि इसके जो राइट हैंड साइड में कॉलम पड़ती हैं आईडी के बाद नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, ये सब तो फैच होकर वीलुकअप आ जाती है वीलुकअप के थ्रू। बट व्हाट इफ़ के इसके आईडी के लेफ्ट हैंड साइड में भी कोई कॉलम हो। लाइकवाइज मैं आपको करके बता देता हूँ। कई बारी हमारी डेटा सोर्स डेटा में डेटा इस तरह से भी होता है, जैसे ये आईडी है अभी सेकंड पोजीशन पे है, तो इसके बेसिस पे अगर आप डेजिग्नेशन, सैलरी ढूंढने जाएंगे दैट विल रिटर्न यू द वैल्यूज़। बट व्हाट इफ़ के आप नेम ढूंढने जाएंगे, उनके लिए ये वीलुकअप की डिपेंडेंसी है कि वो लेफ़्ट साइड वाली जो अपनी जो वैल्यूज़ हैं उनको रिटर्न नहीं करता। सो फ्रेंड्स, इसी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए हम चूज़ फंक्शन को यूज़ करते हैं, राइट। सो चूज़ फंक्शन एग्जैक्टली करता क्या है? चूज़ फंक्शन आपको ना एक ऑप्शन देता है, जैसे हम आप कभी शॉपिंग करते हैं ना तो उसमें अपना एक हमारे पास कार्ट होती है, कार्ट में व्हाट वी डू, हम ना आइटम्स पिक करते हैं और अपनी कार्ट में ऐड कर लेते हैं, राइट। तो बस वही चूज़ करता है। चूज़ हमें ऑप्शन देता है कि आपने ये जो कार्ट में एक रेंज है इसको ऐड कर लीजिए, और आप चाहें तो इसको फर्स्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं, चाहे तो सेकंड पे, थर्ड पे और फोर्थ पे, राइट, किसी भी तरीके से। मैं आपको करके बता देता हूँ, राइट। जैसे मुझे यहाँ पे नेम निकाल के लेके आना है। अब नेम क्या है, आईडी के बेसिस पे देखा जाए तो पीछे की तरफ है। सो मैं आपको आपके सामने अभी चूज़ फंक्शन यूज़ करके वीलुकअप फॉर्मूला कॉल कर लेते हैं, ठीक है। इक्वल टू वीलुकअप, राइट। सो एज ऑलवेज ये मेरी लुकअप वैल्यू रहेगी, इसकी मैं जी कॉलम जो नंबर है वो फ्रीज कर देता हूँ। टेबल एरे, टेबल एरे क्या है? अब टेबल एरे की जगह हम पहले अपने सोर्स टेबल पिक करते थे, उसकी रेंज दे देते थे, लेकिन इस बार बस यही चेंज है इसमें कि आपने यहाँ पर चूज़ फंक्शन को कॉल करना है, और जो कोई मैंने अभी आपको बताया था कि एक जो कार्ट है आपकी ना, शॉपिंग कार्ट, उसकी तरह आपने पूरी रेंज दे देनी है उसमें, और आइटम्स का नंबर दे देना है, राइट। सो अभी हम यहाँ पर चूज़ फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, और ये हम मुझसे दो चीज़ें पूछ रहा है। एक ये पूछ रहा है इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर मीन्स कि भाई आपने किस पोजीशन पे क्या रखना है। तो मैं इसको कहता हूँ कि भाई मेरी इस वाली जो अभी रिक्वायर्ड जो ये टेबल है इसमें 5 चीज़ें मेरे को चाहिए, आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी और लोकेशन, राइट। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। और अब ये मुझे कहता है कि इनमें से पहली वैल्यू किसकी रहेगी, कि पहले नंबर पे, पहली पोजीशन पे कौन सा आइटम रहेगा। तो बिकॉज मेरी इस आईडी कॉल टेबल में आईडी इज़ ऑन फर्स्ट प्लेस, तो आईडी दिस इज़ फ्रॉम B1 to B19 इज़ माई फर्स्ट आइटम, राइट। B1 to B19, ओके, मैंने फ्रीज कर दिया है। वैल्यू टू, नेम, वैल्यू टू किसकी रहनी है? नेम, नेम कहाँ पर है? A1 to A19। सो गाइज दिस इज माई सेकेंड आइटम which I add to my cart. Value 3 is your designation,
C1 to C19, F4, and value 4 is your salary, D1 to D19, and item 5 is your location which is E1 to E19, और मैंने इसको भी फ्रीज कर दिया है। अभी चूज फंक्शन की जो मेरी रिक्वायरमेंट है वो क्लोज हो चुकी है, क्योंकि मैंने आइटम्स भी ऐड कर दिए और आइटम का ऑर्डर भी इसमें सेलेक्ट कर दिया है, राइट। सो अभी मैं चूज फंक्शन को ब्रैकेट क्लोज करके क्लोज कर देते हैं। बट वापस जैसे ही हम अपने वी लुकअप पे आए तो ये मेरे से थर्ड जो चीज़ है कॉलम इंडेक्स नंबर वो पूछता है। कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए मैं इसको यहाँ कॉलम फंक्शन यूज़ कर दूंगा, राइट, क्योंकि मुझे बार बार 2 3 4 5 मैनुअली नहीं लिखना है। तो कॉलम अभी नेम जो है वो सेकंड नंबर पे है, तो कॉलम मैं B1 दे दूंगा। जिस भी फ्रेंड को ये B1 और कॉलम फंक्शन समझ ना आ रहा हो, प्लीज़ मेरी एक बारी लास्ट वीडियो जो है वो रेफ़र कर लीजिए, उसमें बहुत ही क्लियर तरीके से मैंने बताया है। अभी के लिए B1 मैंने यहाँ कॉलम B1 क्या रिटर्न करने वाला है मेरे को, नंबर 2, तो मैंने B1 यहाँ पे कॉल कर लिया है, कॉमा 0 इज़ फॉर एग्जैक्ट मैच, नाउ ब्रैकेट क्लोज। नाउ गाइज मैंने लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि वेन एवर यू आर कॉलिंग एरे इन एक्सेल, तो आपने सिंपल एंटर करके अपना फंक्शन जो है वो क्लोज नहीं करना है, आपने कंट्रोल शिफ्ट और एंटर के साथ अपना फंक्शन अपना फॉर्मूला क्लोज करना है। तो आपने देखा होगा कि इसने मुझे अनुपम अन्नपूर्णा देवड़ी जो भी इसकी वैल्यू है उसने मुझे रिटर्न कर दिए, और मैंने इसको नीचे की तरफ ड्रैग किया तो बाकी के सारे नाम आ गए हैं। और अगर मैं इसको राइट हैंड साइड की तरफ लेके जाऊंगा तो बाकी की वैल्यूज़ भी आ गई हैं, डेजिग्नेशन, सैलरी और लोकेशन। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि आप अगर आईडी के बेसिस पे नेम फैच करके लाना चाह रहे हैं और आपकी जो सोर्स है उस टेबल में आईडी के राइट हैंड साइड में नहीं है नेम, लेफ्ट हैंड साइड में है, तो आप कभी भी VLOOKUP यूज़ करके ये वैल्यू फैच कर ही नहीं सकते हो। दिस got possible basically just because of choose function we used, right। कितने सही तरीके से हमने चूज़ फंक्शन को यूज़ किया है और इसने बाकी की वैल्यूज़ भी हमें दे दी हैं। बस आपने एक चीज़ ध्यान रखना है कि एक तो आपने जितनी भी तरह की वैल्यूज़ चाहिए, आईडी, नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी, लोकेशन, जैसे हमारे वाली एग्जांपल में 5 आइटम थे, तो 1 2 3 4 5 करके मैंने पाँचों को पहले एरे की तरह कॉल किया और उसके बाद उनकी रेंज बताई कि आईडी यहाँ है, नेम यहाँ है, डेजिग्नेशन यहाँ है, सैलरी यहाँ है, लोकेशन यहाँ है। सो फ्रेंड्स आई होप कि ये दूसरा तरीका भी आपको समझ आया होगा, एंड आई होप कि ये आपकी दूसरी तरह की रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफिल करेगा, राइट। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू फाउंड लाइक दिस वीडियो हेल्प्स यू आउट समवेयर, सो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल